देखिए आज मैं आपके लिए जूते का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज फ्रेंड्स हम क्रोशिया से बनाएंगे और बनाना बहुत आसान है। आज मैं 6 से 7 नंबर का जूता बताऊंगी और मैंने क्रोशिया नंबर देखिए 3.0 mm लिया है और मैंने क्रोशिया वाला ही थ्रेड होता है वही लिया है। और देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है फ्रेंड्स, आपने इसके अंदर चैन बुननी है। तो देखिए इस तरह से बुनेंगे। और अगर फ्रेंड्स किसी ने बड़ा जूता बनाना है तो 6 से 7 नंबर पे हम 20 चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चैन बुनी है। और फ्रेंड्स अब देखिए ये तो है 6 से 7 नंबर के लिए। अब आपने किसी ने 8 और 9 का बनाना है, थोड़ा बड़ा बनाना है, तो इसके अंदर वो 4 चैन 1 2 3 4 चैन और एक्स्ट्रा बना ले और इसके बाद फिर एक चैन अलग से बुननी है। तो ये 6 से 7 नंबर में 21 चैन बुनी है और 8 से 9 में आपने 25 चैन बुननी है। और छोटा बनाना है तो आपने फिर से इसके अंदर 5 और कम कर दीजिए। तो इस तरह से आपने चैन बुन लेनी है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से आपने हर चैन में से आपने इस तरह से फंदे उठाने हैं। तो देखिए 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 के बाद देखिए 10 11 के बाद देखिए आपने बस फंदे उठाने हैं। हर चैन में से इस तरह से फंदे उठा लीजिए इस तरह से। ये देखिए बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस आपने पास करना है इसके अंदर किस तरह। ये देखिए बहुत ही इजी डिज़ाइन है। ये बिगिनर्स के लिए भी है और जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी है। ये यहाँ से इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स आपने फंदे उठा लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने देखिए हर चैन में से आपने पास करना है। हम 2 कलर यूज़ करेंगे। तो अभी आप फर्स्ट हो तो इसी तरह से बुन लीजिए। इस तरह से हर एक चैन में से आपने निकालना है। ये देखिए इस तरह से निकालते हैं, जैसे मैं देखिए हर एक में से निकाल रही हूँ इस तरह से। इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए यहाँ से अब आपने क्या करना है, देखिए आपने एक चैन ऐसे बुननी है, फिर बल डालना है, फिर इन 2 में से बुनना है, फिर ऐसे बुनना है 2 में से। इस तरह से बुनते जाना आपने। ये देखिए इस तरह से ये 2 है ना, इन 2 में से इस तरह से बनाइए इस तरह से। आप चाहें तो फ्रेंड्स सिंगल कलर से बना लें, लेकिन ये डबल कलर से ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और डिज़ाइन भी समझ में आएगा, सिंगल से नहीं आएगा। इसलिए अब आपने क्या करना है, इस तरह से लास्ट में इस तरह से। अब आपने क्या करना है, देखिए अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से आपने दूसरा कलर लेना है और ये देखिए यहाँ से निकालिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है, हर एक में से आपने इसी वाले कलर से बुनना है। देखिए हर चैन में से निकाल लीजिए आप इस तरह। फिर आपने इसके अंदर से हर फंदे में से आपने इस तरह से निकालते चले जाना। ये देखिए बस इसी रो को आपने रिपीट करना, लेकिन अभी आपको डिज़ाइन नहीं दिखाई देगा जब तक हम 2-4 लाइनें नहीं बना लेंगे तब तक। ये देखिए इस तरह से। और अब थोड़ी थोड़ी सी सिलाइयों के बाद चैन गिन लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी में ये बढ़ जाती हैं और घट जाती हैं। अब आपने इस तरह किया, देखिए ये इस तरह से पास किया। 2 लाइनें तो हमने इसी कलर से बुननी है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से इन दोनों को लीजिए
फिर एक पल्ट डालिए, इन दोनों को, ये देखिए दो है ना, इन दोनों के नीचे से निकालिए, पल्ट डालिए इस तरह से, ये देखिए दोनों के नीचे से लीजिए, दो में से इस तरह, फिर इन दोनों के नीचे से लीजिए, ये देखिए इस तरह, इन दोनों के नीचे से बल डालिए, इन दोनों के नीचे से बल डालिए, इन दोनों के नीचे से लीजिए, बल डालिए। और अब आपने यहाँ देखिए जो चैन थी ना, यहाँ से निकालना आपने इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए दो इस कलर से बन गए ना, अब आपने दो इस कलर से बनानी है। तो आप पहले इसको इस तरह से लीजिए यहाँ से, और अब आपने एक, हर एक में से इस तरह से पास करते जाइए, देखिए इस तरह। ये देखिए ये आया ना आपका डिज़ाइन। अभी आप एक दो बार और बनाएंगे ना, फिर क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, देखिए इन दोनों को साइड लीजिए, फिर आपने एक बल डालना है, इन दोनों के बीच में से निकालिए, बल डालिए, इन दोनों के बीच में से निकालिए, 2 2 4 6 7, ये 8 9, 9 के बाद देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। अब आपने देखिए यहाँ से यहाँ लेना है वाइट से, ये जो आपका क्रीम कलर है ना, यहाँ से इस तरह से, ये देखिए। अब आपने फिर से फ्रेंड्स इस कलर से पास करना, 2 लाइनें, यानी एक इस तरह से एक इस तरह से, दो बार 2 कलर इसी से। अब ये एक हो गया ना, अब आपने दोबारा से इसी तरह से आपने बुनते चले जाना है। ये देखिए यहाँ से बस हर एक में से अब आपने पास करना। जब आप इस तरह से पास करेंगे तो आपका डिज़ाइन बनता चला जाएगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, ये इस तरह से बस निकालना है फ्रेंड्स आपने। ये देखिए, और ध्यान रखिएगा जितनी चैनें हैं ना उतनी ही रहें। तो देखिए डिज़ाइन बन रहा है। अब आपने फिर क्या करना है, अब आपने फिर से यहाँ से इन दोनों में से लीजिए, फिर एक बल डालिए। जब हम 2 के नीचे से निकाल रहे हैं तो एक कम हो रहा है ना, तो लेकिन एक जब आप बल डाल रही हैं तो वो बढ़ भी रहा है, बैलेंस हो रहा है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से निकालना है। ये देखिए वाइट है तो वाइट के नीचे से निकाल लीजिए इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से आपने इस तरह से इसके अंदर से पास करना है। बस हर एक में से पहले एक बार करिए और अब आपने हर एक में से निकालते चले जाना है। ये देखिए इस तरह। आई थिंक फ्रेंड्स इससे आसान जूता नहीं हो सकता बुनने के लिए, और इस आसान के साथ साथ इतना खूबसूरत है ये कि बस
ये देखें कितना इजी है ना, जो थोड़ा बहुत भी क्रोशिया चलाना जानते हैं वो इजीली बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स बस आपने इसी तरह से साइड की पट्टी को बनाते चले जाना है। तो मैं इसे रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने जिग जैग वाले डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और बनने के बाद देखिए से कितना प्यारा सा लुक आया है, इसे जिग जैग सी बन गई है। और मैंने देखिए इतना बड़ा बनाया साइड की पट्टी को। आप चाहें तो लाइनें गिन सकती हैं। तो देखिए हम सिर्फ गुलाबी वाली गिन लेते हैं, ये एक, या फिर पूरी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 हो गई हैं। फ्रेंड्स देखिए आप ये जो पट्टी है ना अपने जूते के पैर पे लगा के देख लें कि इसकी लंबाई ठीक है या नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब हमने थोड़ा सा, फ्रेंड्स हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब हमारा ये तो काम कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपने, यहाँ से अभी तो फ़िलहाल ये वाली लाइन तो आप इसी तरह बुनिए। देखिए 1 है ना, इसके बाद 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब आपने फ्रेंड्स इन 2 को छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, अब आपने ये वाला धागा लेना है। देखिए ये छोड़ दिया ना आपने। अब आपने यहाँ से ये देखिए इस तरह से बनाते जाना है आपने, यानी कि आपने 2 छोड़ दिए हैं। अब ये हम फ्रेंड्स जो हमारे पंजे के पास जो गोलाई होती है ना उसे बना रहे हैं हम। तो इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से आपने छोड़ दिया ना, 1 और 2 छोड़ दिए अब आपने। अब क्या करेंगे अब आप देखने क्या करना है आपने, यहाँ से ये 1 है सिलाई पे, 1 ये हो गए, 2 के बाद देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक ये 19। इस तरह से फ्रेंड्स अब आपने देखिए 1 ये और के 2 छोड़ दिए। अब आपने फिर से इस तरह से लेना है, यानी कि अब आपने 2 छोड़ते जाना है। इस तरह से निकालिए ये पत्ती पूरी, देखिए क्योंकि इसी तरह से हमने इसके अंदर 5 पत्तियां बनानी है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से उठाइए 2 3 4 5 6 7 8 के बाद देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक ये 17। देखिए 2 कम होते जा रहे हैं तो ये 17 हो गए। फिर आपने इस तरह से निकालना है सब में से। 21 से 19 हुए, 19 से 17 हो गए, इस तरह से।
ये देखिए फिर से, ये देखिए 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब 15 हैं तो इनको इसी तरह से पास करिए। ये पत्ती आपने पूरी देखनी है, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा इस तरह से, क्योंकि फिर मैं ये पत्ती दोबारा रिपीट नहीं करूँगी ना फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर लूँगी और फिर आपको आगे का बताऊँगी। तो इस तरह से फिर से फंदे उठाने, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 2 फिर कम हो गए, अब 13 हो गए। फिर इन 13 में से आपने इस तरह से पास करना है। ये देखिए हर एक में से करिए, नहीं तो फिर ये आपकी जो काउंट आप कर रहे हैं वो गलत हो जाएगा। 13 के बाद 11 बचेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर से आपने अब यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आपने 11 में से पास करना है इस तरह से। ये देखिए फिर आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 में से पास करिए। पूरा दिखाऊंगी मैं आपको ये वाली पत्ती, इसके बाद सारा रिपीट है और बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स। अब आपने यहाँ से 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हम 7 पर आ गए हैं इस तरह से। ये देखिए अब क्या करना है आपने, यहाँ से 1 देखिए 2 3 4 5 5 के बाद देखिए 6 और एक ये 7। अब आप इन 7 में से निकालिए 1 2 3 4 5 6 ये 7 हो गए। अब आपने क्या करना है, अब देखिए यहाँ से करिए, देखिए 1 2 हो गए, 3 4 5 6 यहाँ से 2 2 4 2 6 7। फिर आपने देखिए इसके बाद ये लाइन आ गई है, तो देखिए यहाँ पे से 8 8 के बाद देखिए 9 9 के बाद देखिए 10 11 यहाँ से 12 13 14 15 16 17 17 के बाद 18 18 के बाद 19 20 और ये 21। ये है ना, यहाँ देखिए ये हो गए 21। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आपने क्या करना है, यहाँ वाले से अब देखिए ये कुछ इस तरह से आ गया है। ये देखिए इस तरह से,
ये इस तरह से आ गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसको पीछे रखेंगे, यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने इसे थोड़ा टाइट करना है और यहाँ से इस तरह से अब आपने हर एक में से पास करते चले जाना है इस कलर से। एक लाइन हमने पिंक की डालनी है इसमें, उसके बाद फिर से हमने इसी तरह पत्ती बनानी जैसे हमने बनाई है इसी तरह से। तो देखिए 2 लाइनें और देखिए, फिर रिपीट है यहाँ से इस तरह, ये इस तरह, इस तरह से। देखिए अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इसको उठाइए और फिर आपने इन दोनों को यहाँ से बल डालिए। तो कितने हो गए, तो देखिए 3 हो गए। 3 के बाद देखिए 3 के बाद देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और इसके बाद आपने ये है ना 20 के बाद देखिए यहाँ से 21 हो गए ना। अब आपने इससे करना है, ये है यहाँ से 1 2, हर एक में से निकाल लीजिए बस फ्रेंड्स। अब आपने इस तरह से करना है, ये देखिए ये देखिए। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए यही पत्ती अब यहाँ बनानी, तो किस तरह से बनाएंगे। देखिए 1 है, 2 के बाद देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। देखिए अब ये 19 रखिए फ्रेंड्स, क्योंकि अब आपने 19 रखने हैं, ये दोनों छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम बुनेंगे। अब आपने 19 में से इस तरह से निकालना है, ये देखिए इस तरह से निकालते जाइए बस। ये हो गए। अब आपने फिर से फ्रेंड्स 19 थे ना, अब आपके 17 हो जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17। अब देखिए 1 और 2 छोड़ दिया आपने, 17 में 17 में से पास करिए। 17 के बाद 15 रह जाएंगे, 15 में से फिर 2 कम कर दीजिए 13, 13 में से 2 कम कर दीजिए 11। इस तरह करते करते आपने 7 फंदों तक इसी तरह से बुनना है। ये देखिए
तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने ये एक पत्ती बनाई है ना इस तरह की, आपको इस तरह से 5 पत्तियां बनानी है। तो एक बन गई है, 4 और बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं इन पत्तियों को तैयार कर लिया है और बनने के बाद देखिए इसके आगे का पंचा तैयार हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से फ्रेंड्स 5 पत्तियां बन गई हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे आपने ये पट्टी बनाई थी ना, बस अब आपने इसी तरह से पट्टी बनानी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे, ये देखिए यहाँ से आपने करना है, हर एक में से पास करते जाना है और अब आपने यही पट्टी बनानी है इस तरह से। इस तरह से अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब आपने फिर से यहाँ से लेना है, ये देखिए 2, फिर आपने इस तरह से लेना है, 2 में से निकालना है, इस तरह से लेना है, 2 में से निकालना है, इस तरह से। हर एक में से इस तरह से पास कर लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैं ये पूरी लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने साइड की पट्टी भी बना ली है, जैसे मैंने इधर की पट्टी बनाई थी और ये ऊपर का कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इसका सोल बनाना है। तो देखिए बिल्कुल सेंटर में से फंदे उठाएंगे। तो देखिए एक ये छोड़ दीजिए, एक ये, एक ये, एक ये, और ये बीच का सेंटर है। तो आपने यहाँ से फंदे उठाने हैं इस तरह से, ये देखिए आपने यहाँ से उठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने फिर से इन 7 फंदों में से निकालना है इस तरह से। 7 के बाद आपने क्या करना है फ्रेंड्स, एक फंदा और उठाना है, यानी कि हमने 9 फंदों का सोल बनाना है यहाँ से। फिर क्या करेंगे, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। फिर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। और फ्रेंड्स देखिए 2 है ना, तो अब आप पहले इन दोनों में से निकाल लीजिए। ये आपने इन 2 में से निकालना है, तो ये 8 हो गए। 8 के बाद क्या करेंगे, देखिए 8 के बाद एक आप यहाँ से उठा लीजिए। तो मतलब आप देखिए पहले तो आप घटा देंगे ना, फिर आप निकालेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने इन दोनों को, ये और ये घटाइए, ये 8, ये देखिए ये 1 है और ये दूसरा, इन दोनों में से एक बार 8 और एक अब आपने यहाँ से उठाना है, 9 हो गए। फिर आपने इस तरह से करना है। बस फ्रेंड्स इसी तरह से आपने रिपीट करते जाना। ये देखिए लास्ट में ये 2 है, तो 2 में से निकालिए और फिर आपने यहाँ से फंदा उठाना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद देखिए यहाँ 9। फिर आपने 1
ये 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद इन दोनों में से एक बार घटाइए, फिर यहाँ से ले लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, जैसे सोल बन रहा है ना, आपने इस तरह से पूरा सोल बनाना है। तो मैं ये बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीछे का देखिए सोल बना लिया है, और बनने के बाद देखिए इसका लुक आया है। यहाँ से मैंने थोड़ा घटा दिया था और ये मैंने सिलाई कर ली है। इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, बस अब आपने इसकी आउटिंग करनी है। तो देखिए आउटिंग किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ से निकालेंगे, फिर 1 2 3 और इसको इसी में दोबारा से बुन लेंगे इस तरह से। फिर आपने एक छोड़ के दूसरे में यहाँ से इस तरह से 1 2 3 और इसमें बुनेंगे। फिर आपने एक छोड़ के दूसरे में, देखिए पिंक के बाद ना पिंक पे आएगा, 1 2 3 उसी में बुनेंगे। फिर आपने ये एक छोड़ के पिंक में बुनेंगे, 1 2 3 यहाँ। फिर देखिए एक छोड़ के पिंक में बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स छोटे छोटे से कंगूरे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा शूज़ तैयार हो गया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए ये आगे का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, और ये इसका देखिए यहाँ से साइडों की पट्टी है, और इसका पीछे का सोल देखिए कितना प्यारा बनकर आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।